क्या वो जिंदा है? हजारों साल से वो यहाँ वहाँ भटक रहा है, न जाने कितनी ही सदियों से, न जाने कितने ही वर्षों से। आखिर वो किसकी तलाश में? वो कभी दिन में छलावे की तरह तो कभी अंधेरे में रात में घूमता रहता है। कुछ लोगों के लिए उसका न केवल कहानी किस्सों के जैसा है, लेकिन कई लोगों को ये विश्वास है जिन्होंने उसे देखा है अपनी आंखों से, अपने सामने किसी धब्बे शरीर वाले कोढ़ से परेशान व्यक्ति को देखा है, अपने जख्मों को आराम देने के लिए तेल मांगते हुए। तो महाभारत काल में भी देखा गया है, वो आज भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत कालीन गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की। क्या उसे किसी सैनिक के युद्ध करने की सजा दी गई थी या फिर किसी और अपराध की सजा दी गई थी? कौरव की सेना में 3 महारथी जीवित बचे थे, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा। तो फिर अश्वत्थामा को श्राप क्यों दिया गया? आखिर अश्वत्थामा ही क्यों? कृतवर्मा और कृपाचार्य भी द्रौपदी पुत्र की हत्या में शामिल थे, तो फिर उनको किसी तरह का श्राप या किसी तरह का दंड क्यों नहीं दिया गया? अश्वत्थामा ने ऐसा क्या किया था जो केवल उसे ही अनंत काल तक भटकने के लिए श्राप दिया गया था? आपके मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि अश्वत्थामा ने ऐसी क्या गलती की थी कि जिसकी वजह से उसको कलयुग के अंत तक इस धरती पर दबे शरीर के साथ घूमना पड़ रहा है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका धर्म ज्ञान में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने उसे देखा है वो कहते हैं कि अश्वत्थामा जिंदा है। हमारा इतिहास बेहद पुराना है, लेकिन फिर भी महाभारत को इतिहास में कई जगह नहीं मिली। इसे मिथक और कपोल कहानी बनाकर इतिहासकारों ने पल्ला झाड़ दिया। यानी हमारे हिंदू धर्म पर इतने आघात किए गए हैं जिनको गिनना मुश्किल है, जिस कारण महाभारत के कुछ किस्से एक महज मिथ्या बनकर रह गए हैं। उन्हीं में से एक है अश्वत्थामा के जिंदा या मृत होने का किस्सा, जो आज भी एक उलझी हुई पहेली है, कई रहस्य से भरा पड़ा हुआ है। लेकिन क्या अलग अलग लोगों का एक ही तरह की घटना पर सहमत होना महज एक मिथ्या है या फिर एक कहानी भी हो सकता है? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से 20 किलोमीटर दूर स्थित असीरगढ़ का किला अपने अंदर न जाने कितने रहस्य दबाए हुए हैं, जिन्हें लेकर लोगों की अलग अलग धारणाएं और मान्यता रह चुकी है। यहाँ के लोग का कहना है कि किले के अंदर स्थित गुप्तेश्वर मंदिर में अश्वत्थामा आज भी आते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं और वहां से चले जाते हैं। वो किसी को नजर नहीं आते। माना जाता है कि वे सुबह सुबह आते हैं और किसी के सुबह उठने या मंदिर में आने से पहले ही शिवलिंग की पूजा करके चले जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों का दावा है कि उन्हें अश्वत्थामा को देखा है, लेकिन अगर ये सर्वे एक मिथ्या है तो वो कौन है जो हर सुबह मंदिर का ताला खोलने से पहले शिवलिंग की पूजा करके चला जाता है? आखिर क्यों हर दिन शिवलिंग पर फूल जैसे दिखते हैं और जल चढ़ाया हुआ लगता है? सूरज ढलने के बाद असीरगढ़ के किले में किसी को रुकना नहीं दिया जाता। सब जगह ताले लगा दिए जाते हैं और कोई अंदर भी नहीं जा सकता। पूरे किले को बंद कर दिया जाता है। तो फिर आखिर वहाँ कैसे कोई आ सकता है और कैसे पूजा करके वहाँ से चला जाता है? ये तभी संभव है जब किसी के पास दिव्य शक्ति हो या फिर किसी के पास ऐसी अलौकिक शक्ति हो जो इन बाधाओं को बाधा ना समझते हो, जो हम आम इंसान के लिए बहुत बड़ी बाधा है। जिन लोगों ने अश्वत्थामा को देखा है उनका कहना है कि अश्वत्थामा दिखने में किसी आम इंसान की तुलना में काफी बड़े शरीर वाले हैं। उनका कद काफी ऊंचा है, शरीर पर गहरे जख्म है, वो कोढ़ रूप से ग्रसित है, यानी कि उनका कोढ़ रोग हुआ है और उनके शरीर से भिन्न भिन्न अंगों के साथ ही उनके माथे से भी लगातार खून की नदियां बहती रहती है। इन घाव को भरने के लिए वो हर कोई से तेल मांगने के लिए आगे आते हैं। कई सारी किताबों में ऐसा लिखा गया है कि यह घाव अश्वत्थामा के शरीर पर महाभारत के समय के युद्ध में अश्वत्थामा बहुत ही अधिक घायल हुए थे, उसके कारण हुआ था। वो आज भी जंगलों में भटक कर श्री कृष्ण भगवान द्वारा दी गई श्राप को भुगत रहे हैं। आखिर महाभारत के दौरान अश्वत्थामा के साथ
ऐसा क्या हुआ था जो आज भी जिंदा है और भटक रहे हैं, चाह कर भी उन्हें मौत नहीं आ सकती, और ऐसा कब तक चलने वाला है? ये जानने के लिए हमें जानना होगा महाभारत में उन किस्सों को जहाँ इसकी शुरुआत हुई। दरअसल जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तब उनके गले से घोड़ों की तरह हिनहिनाने की जैसी आवाज निकली थी, जिसके कारण उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म से ही अश्वत्थामा के माथे पर एक अमूल्य मणि विद्यमान थी जो उन्हें दैत्य, शास्त्र, यादि, उपाधि और नाग, गंधर्व आदि से निर्भीक रखता था। कहते हैं वो मणि भगवान शिव ने खुद उनको दी थी। वो कई दिनों तक बिना खाए पिए युद्ध लड़ सकते थे क्योंकि इस मणि से उनको लगातार ऊर्जा मिल रही थी। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की भांति कौरवों का साथ दिया। अश्वत्थामा एक वीर योद्धा जिसने महाभारत के युद्ध में अपना पराक्रम दिखाए, जिससे पांडवों की सेना को तितर बितर कर दिया, जिससे पांडवों की हार साफ साफ नजर आ रही थी। गुरु द्रोण और बेटे अश्वत्थामा ने मिलकर पांडवों को लगभग परास्त ही कर दिया था कि श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई और एक नीति अपनाकर युधिष्ठिर से झूठ कहने को कहा। सारे युद्ध में ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया है, जबकि भीम के द्वारा अश्वत्थामा नामक एक हाथी मारा गया था, जिसका उच्चारण इस तरह से किया गया जैसे कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मारा गया हो, जबकि जो मारा गया था वो एक हाथी था। युधिष्ठिर से सत्यता की पुष्टि करने के लिए जब पूछा गया तो उन्होंने कहा अश्वत्थामा मारा गया है, परंतु हाथी। लेकिन श्री कृष्ण के शंखनाद करने के कारण और पांडवों के द्वारा शोर मचाए जाने के कारण हाथी शब्द गुरु द्रोण को सुनाई नहीं दिया, तो वो पुत्र शोक में उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए। इस अवसर का लाभ उठाकर धृष्टद्युम्न ने उसका सर काट दिया। जब अश्वत्थामा को इस कपट नीति का पता चला तो वह गुस्से में आग बबूला हो गए और उसने अब युद्ध में कपट नीति अपनाने की ठान ली। उसने रात के अंधेरे में दुर्योधन का आदेश पाकर द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते ही वध कर दिया, जिससे जब अर्जुन क्रोध में आकर अश्वत्थामा का पीछा करने लगे तो एकाएक अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो जानते थे लेकिन लौटाना नहीं। महर्षि वेदव्यास ने दोनों के ब्रह्मास्त्र को रोका और उन्हें वापस लेने के लिए कहा। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस कर लिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर पाए। इसलिए इसे रोकने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। अबोध अर्जुन में बालक और गर्भवती नारी पर हमला करने और उनको मारने के अपराध से ही अश्वत्थामा को वो अपराध सिद्ध होता है जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्राप और दंड का भागी बनाया। कृतवर्मा और कृपाचार्य ने युद्ध में वो सब किया जिनके सेनापति राजा ने कहा, यहाँ तक कि द्रौपदी के 5 पुत्र और द्रौपदी के भाई और पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न के मत को युद्ध का हिस्सा माना गया, क्योंकि तब तक दुर्योधन जीवित था और उनसे ऐसा करने के लिए अश्वत्थामा को आज्ञा दी थी। परंतु अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र का प्रयोग और फिर अंजन में बालक पर प्रहार यानी भ्रूण हत्या का पाप ही वो पाप है जिसके कारण ये शाप दिया था। क्या हमारे देश में भ्रूण हत्या जैसे मामले सामने आते हैं और उसके सामने कड़ी कार्यवाही भी होती है? लोग समझते हैं कि कितना बड़ा पाप माना गया है। हजारों लोगों की हत्या से भी बड़ा पाप है भ्रूण हत्या। अबोध बालक और स्त्री की हत्या अधर्म है, यह कहकर श्री कृष्ण क्रोधित होते अश्वत्थामा के माथे से मणि निकाल ली और कलयुग के अंत तक उन्हें धरती पर भटकने का श्राप दिया। मणि निकाले जाने पर अश्वत्थामा की सारी शक्तियां चली गई और बस ऐसे ही मान्यता है कि तब से लेकर अब तक अश्वत्थामा के माथे से लगातार खून की नदियां बहती रहती है। उसके शरीर पर महाभारत कालीन घाव है जो आज तक नहीं भरे। न जाने कितने ही और सहस्त्र सालों तक उसे ऐसे ही भटकना पड़ेगा और ऐसे भटक कर अपना गुजरान चलाना पड़ेगा और न जाने किस युग के अंत में कब वो कल्कि भगवान से मिले और उनकी सहायता करेगा और इस पाप से हमेशा के लिए मुक्ति पाएगा। यानी अश्वत्थामा की मुक्ति का यही एक मार्ग है, कल्कि अवतार। जब भगवान कल्कि जन्म लेंगे तब अश्वत्थामा को अपने पाप से मुक्ति मिलेगी और उसके बाद वो इस मृत्युलोक से पलायन कर जाएंगे।
दोस्तों आशा रखते हैं कि आपको पता चल ही गया होगा कि अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर क्यों घूम रहे हैं और उनके साथ क्या क्या हुआ था। आशा रखते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही धर्म के रहस्य के बारे में जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।